Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I am your subject teacher, Ehsan Ali Lakir. And you know that we have covered the very basic lessons like oil spill disaster, the green force, and we also learned about some grammatical topics included the syllables, homophones and homonyms. And after covering these areas, we are going to learn about this lesson. जैसे हमने बहुत सारे लेसन मतलब जो यूनिट 2 के लेसन थे 2-3 वो कवर कर दिए थे. जो हम स्टोरी पढ़ेंगे एंड दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द किंग एंड द टाइड. यह एक स्टोरी है जो किसके बारे में, एक बादशाह के बारे में है. और टाइड किसको कहते हैं? लहर को कहते हैं. टाइड्स मीन्स लहरें, जो समंदर की लहरें होते हैं उनको कहते हैं. तो ये जो हमारी स्टोरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो दैट व्हाट इज स्टोरी. स्टोरी एक कहानी होती है जो 200 वर्ड्स पे भी हो सकती है, 500 वर्ड्स पे भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है स्टोरी के कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी मतलब वो कितने वर्ड्स पे डिपेंड है. स्टोरी में क्या क्या होता है, स्टोरी के पार्ट्स होते हैं कुछ, उसमें कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें डायलॉग्स भी आ जाते हैं, उसमें मतलब फ़िक्शनल स्टोरी भी हो सकती है और नॉन फिक्शनल भी हो सकती है. अब फिक्शनल स्टोरी वो होती है जिसमें कोई मतलब सच हो, और नॉन फिक्शनल स्टोरी फिक्शनल स्टोरी जो झूठी कहानी होती है, और नॉन फिक्शनल स्टोरी वो होती है जो एक सच पे बेस्ड होती है. सो ये जो स्टोरी है ये एक बादशाह के बारे में और लहरें के समंदर की लहरों के बारे में. इनमें क्या होता है कि जो बादशाह के कोर्टियर्स होते हैं वो बादशाह को कहते हैं कि आप बहुत ताकतवर हो दुनिया में, यू आर कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल किंग एज विथ यूर आर्डर टाइड्स कैन स्टॉप. आपके आर्डर के अगर आप आर्डर करेंगे, हुक्म करेंगे, तो जो समंदर की लहरें हैं वो भी रुक जाएंगे. मगर बादशाह उनको कहता है कि मतलब बादशाह उनकी बात नहीं मानता है, और बादशाह उनको कहता है कि ऐसे नहीं है. और मतलब बादशाह डिसाइड करता है कि एक दिन ये उनको एक अच्छा सा लेसन सुनाएगा. तो बादशाह डिसाइडेड मतलब द किंग डिसाइडेड दैट ही विल टीच देम अ लेसन टुडे. मीन्स हिज कोर्टियर्स ऑलवेज फ्लैटर हिम, ऑलवेज प्रेज हिम. वो जो कोर्टियर्स होते हैं वो उसकी झूठी तारीफ़ करते हैं. प्रेज मतलब तारीफ़ करना, और जो फ्लैटर है, फ्लैटर भी वर्ब है, वो उसकी मीनिंग होती है झूठी तारीफ़ करना, फ्लैटरी. तो उसकी मीनिंग क्या होती है? झूठी तारीफ़ करना. सो वी आर रीडिंग दिस टेक्स्ट एंड आफ्टर reading out the various lines we come to understand about this story. 1,000 years ago there was a king, England and Denmark, two countries with coastlines on other side of north. The story was recorded about the king who was called King Canute. king का नाम क्या था? Canute. He was a very wise king. ये जो बादशाह थे वो बहुत अक्लमंद थे. and his courtiers thought that he was the most powerful king there had ever been. They were always praising him. वो एक बहुत ताकतवर बादशाह था, और जो कोर्टियर्स थे वो उनकी हमेशा तारीफ़ किया करते थे. ओ ग्रेट किंग दे यूज्ड टू से, यू आर द मोस्ट पावरफुल किंग इन द वर्ल्ड. ओ बड़े बादशाह, उन्होंने कहा कि आप बहुत मोस्ट पावरफुल किंग हैं दुनिया के. तो जैसे हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है कि मोस्ट पावरफुल किंग. मोर पावरफुल होगा तो क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव बन जाएगी. और जब खाली पावरफुल होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. पावरफुल, मोर पावरफुल एंड द मोस्ट पावरफुल. तो ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज आ जाती हैं. किंग कैन्यूट बिकम टायर्ड ऑफ देयर फ्लैटरी एंड डिसाइडेड दैट ही वुड टीच देम अ लेसन. किंग जो बादशाह था कैन्यूट, वो थक गया झूठी तारीफ से, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि उनको जो कोर्टियर्स थे उनको एक अच्छा लेसन सुनाएगा. यू आर सो ग्रेट देन इवन द सी विल ओबे यू. आप इतने ग्रेट हैं, आप इतने अजीम हैं कि समंदर भी आपको फॉलो करेगा. एक्सक्लेम्ड वन कोर्टियर किसिंग द किंग्स हैंड. और एक कोर्टियर जाता है और बादशाह के हाथ चूमता है. The king groaned to himself. He had lived with all his excessive reverences long enough. This time he had enough. He would show these stupid courtiers just how blind they are. और इस टाइम ये बादशाह ने डिसाइड किया कि मैं उनको बताऊंगा स्टूपिड जो हैं कोर्टियर्स के कि वो कितने अंधे हैं.
Very small, he replied. I will show you just how powerful I am. Take my throne to the beach as the tide is coming in and watch me order to the waves. O king, we will take you straightway. We will take you straightway, they answered, delighted to carry out command for the king. We will watch you stop the tide coming in. Eagerly they cried the king and is thrown down to the beach where the tide was coming in, the placed it reverently on the sand. Stop coming in, you mighty tide, ordered the king. The courtiers stood and watched, waiting to see the water stop coming in. They expected to see the little waves recede, but the tide did not turn back. It continued to come in. The courtiers, astounded as they saw to incoming waves, covered their smart shoes. अब इसका जो पैसेज जो मैंने पढ़ा इसका मतलब ये होगा कि वो बादशाह को कहते हैं कि आप जब समंदर की लहरों को हुक्म करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी, वो वहाँ पे रुक जाएंगी। तो बादशाह हुक्म करता है कि समंदर की लहरों को ही ऑर्डर्ड द टाइड्स टू स्टॉप, बट टाइड नेवर स्टॉप्स and come forward to the kings. And the shoes of the courtiers and the king also covered with the water. They could not believe it as the water crept us to their ankles. Soon they were standing to their knees. Water and legs of the throne itself were standing in the sea. जो थ्रोन होता है उनका और जो उनके जो टांगें होती हैं, लेग्स होती हैं, वो भी पानी में मतलब ले लेता है. नाउ डू यू सी यू फुलिश मैन. अब बादशाह उन कोर्टियर्स को कहता है कि आपने देख लिया कि वे टाइड्स जो थी, वेव्स थी, जो मतलब पानी की जो लहरें थी, उनको मतलब वो उनके पास आ गई. आस्क्ड द किंग, नो किंग इज़ पावरफुल. अब बादशाह कहता है कि कोई भी बादशाह पावरफुल नहीं होता है इनफ टू कमांड द टाइड. इतनी उनको ताकत नहीं होती कि वो टाइड को या लहरों को, पानी की लहरों को रोक सके. द कोर्टियर्स लुक डाउन एट देयर वेट लेग्स. अब जो कोर्टियर्स थे, ये बादशाह हैं, उनके पीछे जो है कोर्टियर्स खड़े हुए हैं, उनके मतलब जो वो थे वो अपने मतलब जो वेट लेग्स, जो उनके टांगे थे वो पानी से मतलब भीग गई थी. एंड र्यून्ड शूज़, उनका जो मतलब एक र्यून्ड शूज़ था. र्यून्ड मतलब किसी कहते हैं डिस्ट्रॉयड थिंग को, तबाह चीज़ को, ख़त्म चीज़ को. देवर नाउ वाइजर मैन. अब वो एक वाइजर मैन बन गए हैं. एंड दे कैरीड द किंग बैक टू हिज कोर्ट इन द साइलेंस. और वो क्या कहते हैं, अपने बादशाह को कोर्ट में ले जाते हैं. So now it's a homework for you to find out the difficult words and write their meanings. आप क्या करेंगे, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं इनमें आप उनकी मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाल के फिर क्या करेंगे, उनकी मीनिंग लिखेंगे. इफ़ यू आर सिंधी स्पीकर देन राइट मीनिंग इन सिंधी लैंग्वेज. इफ़ यू आर उर्दू स्पीकर देन राइट द मीनिंग इन उर्दू लैंग्वेज. जैसे वर्ड हमारा आ रहा है, र्यून वर्ड आ रहा है, जैसे हमारा कोई और वर्ड आ गया, बिलीव वर्ड आ गया, बिलीव मतलब इतबार करना वर्ड आ गया. जैसे हमारा और वर्ड आ गया थ्रोन. थ्रोन वर्ड आ रहा है हमारा THRONE. थ्रोन मीन्स तख्त हो गया. और बहुत सारे वर्ड हैं जो इस लेसन में आ रहे हैं. तो आपके लिए मतलब ये लेसन है, इसमें आप फाइंड आउट करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और अपने लिखेंगे कॉपी में उनकी मीनिंग. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.